और मैं वहाँ तब काम करता था ट्रांसपोर्ट का, तो हम वो देखते थे कि भाई ये कैलेंडर इस वक्त हड़ताल कब कब है। अगर आज कांग्रेस वहाँ जाके डल के किनारे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो ये किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में हालात बहुत बदले हुए हैं? बदले नहीं, बदल गए हैं सर। पत्थरबाजी कहीं नजर आई आपको? हर शुक्रवार को वहाँ हड़ताल होती थी, कहीं नजर आई आपको? अमन से लोग जा रहे, जितना टूरिस्ट इस बार गया आपने देखा कितना टूरिस्ट गया। वो तो हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। 2019 से पहले जब आप कश्मीर जाते थे तब उस समय आपके आंखों देखी हालात क्या थे और अभी जब जाते हैं तो कितना बदलाव नजर आता जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। है? जैसे कुछ जैसे उस वक्त शाम को 6 बजे सारे बाजार बंद हो जाते थे, ठीक है। आप रोड पे गाड़ी लेके जाते थे तो आपको रोका जाता था कि आप गाड़ी साइड पे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आज आप जाओ, फ्रीली मूव कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। इसमें मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन जो है वो सच है, वो सच है। अच्छा, युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा आज डेवलपमेंट की बात करता है, डेवलपमेंट की आज बात करते हैं युवा, कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप जो पिछले 10 सालों में यहाँ काम कर रहे हैं? काम काज तो सर ये ऐसे है कि पहले का हालात और अब के हालात में तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है। हम भी मैं भी एक सामाजिक तौर पे घूमता हूँ फिरता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। लेकिन जो पहले का सिस्टम था, जैसे पहले खुद खून खराबा होता था, हमें जाने में डर लगता था। हम जब भी कश्मीर जाते थे घर वाले पहले पूछते थे कहाँ पहुँचे, कैसे क्या गए। रोज़गार का ऐसा है कि फैक्ट्रियाँ बहुत आई हैं सर, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जैसे घाटी में, कठुआ घाटी में आई है, बागथली में आई है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए और आने वाले दिन में वो कंप्लीशन में हो जाएंगे। जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो 200 कनाल 250 कनाल में फैक्ट्री आई है और मतलब हज़ारों के हिसाब से वहाँ पर नौकरियाँ अब लोगों को मिल रही हैं, रोज़गार मिल रहा है। तो आस्ते आस्ते ही सही, लेकिन एक ट्रैक पे हम लोग आ रहे हैं। समझते हैं कि जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए किए थे वो धीरे धीरे अब साकार होते हैं? हाँ, जैसे कुछ सर हमारे सिख कौम के भी जो मसले थे, जैसे हमारा अभी हाल ही में एक 254 सी का बहुत बड़ा मसला बना हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कि हमारे को रजिस्ट्री हमारी बंद हो गई थी, जो हमारे फ़र्द थे वो नहीं कट रहे थे। लेकिन हाल ही में उसके भी वो फ़र्द ओपन हो गए, इसी सरकार ने किए हैं। उसके अलावा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का हमारा स्टैचू लगा है, पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट में हमारा बंदा लग गया है कि हमारा जो हमारे नुमाइंदगी करेगा। तो बहुत सारे ऐसे काम जैसे हमारी कौम के और कौम के भी बहुत सारे काम हो रहे हैं आस्ते आस्ते। संतुष्ट नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं? है सर, कुछ काम हुए हैं, कुछ होने हैं, लेकिन एकदम तो नहीं होंगे। 50-60 साल का जो अंधेरा था उसको हटने में भी टाइम लगेगा। कहा कि कुछ काम हुए हैं, कुछ होंगे और कुछ होने वाले हैं। किनसे उम्मीद है आपको? जो सरकार आएगी, जो हमारे काम जो थे वो पिछले सरकार ने तो किए नहीं है, जो मौजूदा सरकार है उसी ने किए। तो उम्मीद है कि जो अगर आएगी तो और ज़्यादा हमारे काम हो जाएंगे। देखिए, टोटल तो जैसे मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 17 तो हमारी डीजीपीसीस हैं, मतलब 17 डिस्ट्रिक्ट में हमारी डीजीपीसीस हैं। अभी मैक्सिमम जो चुनाव हैं वो ये पहली तारीख वाले तीसरे चरण वाले चुनाव ही मैक्सिमम ऐसे हैं जहाँ में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सिख जो सीट्स हैं, वोटर हैं, वो ज़्यादा सिख वोटर हैं। और जो हमने बताया कि 17-18 जो हमारी जहाँ में मतलब डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो सिख रखते हैं। और हम आज बात कर रहे थे क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक पुरानी या 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलर एक की गई थी किसी एक विशेष गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए, और उसमें जो महंत मंजीत सिंह जी श्रोमणी डेरा नगाली साहब के मुखी जो हैं उनका नाम यूज़ किया गया था। तो उसके चलते आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ये आज आपने सुबह देखा होगा 8:15 बजे महंत मंजीत सिंह जी ने भी खुद ये डिक्लेयर किया है कि उन्होंने किसी भी विशेष गठबंधन या किसी भी पार्टी के फेवर में कभी नहीं बोला। किस गठबंधन के फेवर में ये बात कही गई थी? जो अभी आप मीडिया ने जो हमसे क्वेश्चन किया था ना कि विशेष गठबंधन जो एनसी कांग्रेस का जो विशेष गठबंधन है उसके लिए जो संगत को आवाम को डिरेल किया गया था महंत मंजीत सिंह जी का नाम लेके, वो महंत मंजीत सिंह ने आज सुबह भी खंडन किया और हमने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खंडन किया है कि महंत मंजीत सिंह जी ने किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बोला। उनके लिए सब बराबर हैं, वो सबके लिए बराबर हैं, कोई भी उनके पास जा सकता है, कोई भी उनके पास आ सकता है। आपने एक पार्टी को निशाना लेकर कहा कि हम उनका कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। कौन सी वो पार्टी है और उसके पीछे वजह क्या है? वो हमने पर्टिकुलर कांग्रेस के लिए बोला है क्योंकि पुराने 1947 से वो आप नहीं भी जानते होंगे तो 1984 तो जानते होंगे कि 1984 में सिखों की जो सबसे पवित्र जगह जो अकाल तख्त है उसको टाटेरी किया गया। अकाल तख्त जो हमारा है वो मतलब सबसे एक बड़ी पवित्र जगह है और वहाँ में सिखों को शहीद किया गया। और हमारे गुरु जो 10 गुरुओं की स्वरूप हैं, जोत हैं, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, उनको गोलियों से छलनी किया गया। आज भी हर साल वो गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कराए जाते हैं जिसमें गोली लगी हुई है। क्या सिख
अपने गुरु की ये दशा को देख के क्या कांग्रेस जैसी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? कभी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी पार्लियामेंट में भी इसको अप्लाइजाइज नहीं किया और माफ़ी नहीं मांगी। तो हम चाहते हैं कि जब तक वो लिखती रूप में माफ़ी नहीं मांगेंगे, सिख गुरु नानक नाम लेवा जो सिख है कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जम्मू में अगर हम फाइट की बात करते हैं तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं तो इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम किसी के सपोर्ट में नहीं कर रहे, क्योंकि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी होंद में आई 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल से हम समाज की और सिख मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, उनके लिए चल रहे हैं। और आपने देखा होगा हमारा आनंद मैरिज एक्ट, बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमने एलजी प्रशासन से करवाए हैं। और आगे भी समाज के लिए, सिखों के मसलों के लिए हम ऐसे ही चलते रहेंगे। मगर पर्टिकुलर आज हम कांग्रेस के लिए ये बात बोल रहे हैं कि गुरु नानक नाम लेवा सिख जो है कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं डालनी चाहिए। ये आपकी अपील सभी सिखों से है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के तमाम सिखों से है, सिखों से ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुरु ग्रंथ साहब जो है वो एक पर्टिकुलर एक सेकुलर हमारा जो धर्म है उसमें सब धर्मों का एक आस्था जुड़ी हुई है। तो जो अकाल तख्त में वो इंसानियत का कत्ल है, चलो में इंसानियत के ऊपर हमला था, वो पर्टिकुलर सिखों के ऊपर नहीं था, इंसानियत के ऊपर हमला था। हम सब समाज के, सब उन समाज के बाशिंदों को, अवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस जब तक इस हमले के लिए माफ़ी नहीं मांगती है, तब तक लिखती रूप में, तब तक कांग्रेस को कहीं भी सहयोग नहीं करना चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है? अवतार सिंह खालसा। अवतार जी, जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहे हैं, कितने सिख कैंडिडेट्स हैं जिनको मैदान में उतारा गया है? देखिए, जम्मू प्रोविंस में 2 ही हैं। एक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं जम्मू साउथ से, जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और एक बहू से हैं तरक्की सीटों में, 2 कश्मीर में एक है। तो आपको लगता है कि नुमाइंदगी पूरी मिली है? नहीं, हमें हर बार यही किया जाता है कि ये फिर कांग्रेस की पॉलिसी है। मैं ये बात कहूँगा कि कांग्रेस की जो उम्मीदवारी दी गई उसमें भी सिखों को तोड़ने की कोशिश की गई। और हम ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए। हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी इज़ नॉट द काउंटिंग ऑफ हेड्स। डेमोक्रेसी में मिनॉरिटी को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सिख समुदाय की अगर हम बात करें तो सिख समुदाय के मुद्दे क्या क्या हैं? सिख समुदाय के, देखो, हम यहाँ पे 94 हमारे जो मैक्सिमम सिख संगत है वो 1947 की डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तब से लेके आज तक पीओजे के वाले, हाँ, पीओजे के वाले, तब से लेके आज तक सिख अपने हकों के लिए जदोजहद करता आया है। हमें एक इस सरकार ने हमें 5.5 लाख दिया है। मैं केवल पहले भी ये बात कह चुका हूँ, अगर ये हेल्प कांग्रेस ने उस वक्त की होती जब हमारे बुजुर्ग वहाँ से आए थे, घर सिर पे छत नहीं थी, रहने को जगह नहीं थी, हालात अलग होते। आज जो दिए हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो हम ये भी अपील करते हैं जो पेंडिंग है वो भी हमें दिया जाए। आज जैसे कश्मीरी पंडित को दिया जा रहा है, हम कंडेम नहीं करें कश्मीरी पंडित को क्यों दिया जा रहा है। हम कहते हैं यार हम भी तो वहीं वैसे ही आए थे, कश्मीरी भाई मेरे फिर आज अपने वापस घर में जा सकते। बात आती है विधानसभा की तो पीओजे की जो 24 सीटें हैं उनको तो रिजर्व रखा जाता है, लेकिन जब बात, हाँ, आपके माध्यम से कहा है को डिफ्रीक किया जाए उसको। जैसे मेरा एक कश्मीरी पंडित भाई बॉम्बे बैठ के गांधरबल सीट में वोट कर सकता है, इसी तरह से वहाँ पे भी आपने हमारी जो सीटें पीओजे की में उनको डिफ्रीज किया जाए और हमें वहाँ वोट करने का हक दिया जाए। ये हमारा। कुछ और लोग हैं, आप यहीं रुकिएगा 2 मिनट। आप युवा हैं, यंग हैं, आप किस तरीके से देखते हैं कि इस समय जो जम्मू कश्मीर का जो चुनाव चल रहा है, सिख कम्युनिटी किसके साथ आगे बढ़ रही है? देखिए, जाने का सवाल नहीं है। बेसिकली एक टॉपिक पे बात हो रही थी कि किस बोर्ड, कांग्रेस की बात हुई। इन्होंने जो हमारा 84 का हुआ है ना, उसके बारे में ज़्यादा बताया है कि इस सरकार ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर ये पूरे देश की बेइज्जती है, इसमें यही एक ऐसी सरकार है जिस कांग्रेस ने
इसने पूरे विश्व में हमारे इंडिया को बदनाम किया और हमारे गुरुद्वारे को डाढेरी किया। उसी के बारे में ये सबका ये विचार है कि उनको सपोर्ट करना ठीक नहीं है, बस इतनी बात है। और किसी को देना वो देना कोई लेकिन अगर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं जा रहा है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो वोट आपको देना है, तो वोट कहीं ना कहीं दूसरी होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसी को ये हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको डालिए, सिर्फ इनको मत डालिए कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। आपको लगता है आपके इस फैसले का फायदा दूसरी राजनीतिक पार्टी? देखो हम ये आप सबक सिखाने के लिए एहसास करा रहे हैं उनको कि हम लोग भूले नहीं हैं। ये चीज़ हमारे मन में रहनी भी चाहिए, उसके लिए ज़्यादा बात हो रही है। बाकी कोई पर्टिकुलर हम ये थोड़ी बोल रहे कि भाई उसको सपोर्ट करो, सिर्फ हम 84 की आपने बात की कि 84 के जो जख्म आपको कांग्रेस की पार्टी की तरफ से दिए गए, वो जख्म अभी भी आपको कहीं ना कहीं कचोटते होंगे अंदर से, और क्या उस वक्त आपको पूरा चीज़ें याद रही? वो जख्म कैसे बोलेंगे? जो उस वक्त मैं बीए पार्ट सेकंड में था, ठीक है, मेरे को दाढ़ी जाके जेल में आई, तो जो FIR फिटिशियस FIR लगाई ना हमारे ऊपर, आज भी जब कभी हम कहीं जाते हैं ना तो उन FIR का हवाला दिया जाता है, भाई आपको ये 3 FIR लगी हुई है। और ये जख्म कभी नहीं भूल सकता। वो सिख जो है, हरमंदर साहब जो है, ये मनुक्ता का घर है। यहाँ पे बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं बात करूँगा अगर। आप इसमें जम्मू में थे उस समय जब ये हुआ? हाँ, जम्मू से हमें घरों से उठाया गया, और घरों से उठा के हमें, तब इसी कांग्रेस की सरकार थी, और जो सबसे पहले 5 बंदे जो ट्रेन किए गए, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री। हाँ, पहले जो 5 बंदे जम्मू कश्मीर डिटेन हुए उनमें एक था। उसमें एक थे सरदार हरवंश सिंह जी हैं हमारे मंत्री, उनके भतीजे सरदार प्रतपाल सिंह, आजकल वो बाहर चले गए हैं। एक थे नवजीत सिंह खालसा नाननगर के, एक मैं था अवतार सिंह खालसा, और 2 बंदे थे कैंप गोल के। 5 बंदों को हमें पहले ट्रेन किया गया विदाउट एनी रीजन, और किसी बात को हमें पूछा ही नहीं गया, हमें बताया नहीं गया कि आप किस केस में हमें आपको लेके जा रहे हैं। इसलिए आप कब कहोगे कि जब तक हम जीते हैं, जहाँ हमारे बुजुर्ग 47 भूल जाएंगे, जहाँ हम 84 भूल जाएंगे, नहीं भूल सकते। आपको लगता है उसका खामियाजा कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखो बात सुनो, जो किया वो तो भुगतना पड़ेगा। हमारी एक सिंपल सी डिमांड है कि भाई आप पार्लियामेंट में लिखती रूप में ये बात दे दो कि हम उस बात को अपोलोजाइज करते हैं, बस दैट्स ऑल। उसके बाद हजरत बल हुआ, वहाँ क्यों नहीं गोलियाँ चलाएगी? हम ये नहीं कह रहे वहाँ चलानी चाहिए थी। हजरत बल में कैसे आपको सेफ रास्ता दिया गया उनको, आपके सामने है ना वो, ठीक है। अब कश्मीर की हालत देखिए आप, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक टाइम था कि कश्मीर में कैलेंडर इशू हुआ करता था, ठीक है, उसका नाम था गिलानी कैलेंडर, ठीक है। और मैं वहाँ तब काम करता था ट्रांसपोर्ट का, तो हम वो देखते थे कि भाई ये कैलेंडर इस वक्त हड़ताल कब है। अगर आज कांग्रेस वहाँ जाके डल के किनारे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो ये किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में हालात बहुत बदले हुए हैं? बदले नहीं, बदल गए हैं सर। पत्थरबाजी कहीं नजर आई आपको? हर शुक्रवार को वहाँ हड़ताल होती थी, कहीं नजर आई आपको? अमन से लोग जा रहे, जितना टूरिस्ट इस बार गया, आपने देखा कितना टूरिस्ट गया। वो देखो, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। 2019 से पहले जब आप कश्मीर जाते थे, तब उस समय आपके आंखों देखी हालात क्या थे, और अभी जब जाते हैं तो कितना बदलाव नजर आता जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का। है? जैसे कुछ जैसे उस वक्त शाम को 6 बजे सारे बाजार बंद हो जाते थे, ठीक है। आप रोड पे गाड़ी लेके जाते थे तो आपको रोका जाता था कि आप गाड़ी साइड पे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आज आप जाओ, फ्रीली मूव कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। इसमें मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन जो है वो सच है, वो सच है। युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा आज डेवलपमेंट की बात करता है, डेवलपमेंट की आज बात करते हैं युवा, कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप जो पिछले 10 सालों में यहाँ काम कर रहे हैं? कामकाज तो सर ये ऐसे है कि पहले का हालात और अब के हालात में तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है। हम भी मैं भी एक सामाजिक तौर पे घूमता हूँ, फिरता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, लेकिन जो पहले का सिस्टम था, जैसे पहले खुद खून खराबा होता था, हमें जाने में डर लगता था। हम जब भी कश्मीर जाते थे, घर वाले पहले पूछते थे कहाँ पहुँचे, कैसे क्या गए। रोज़गार का ऐसा है कि फैक्ट्रियाँ बहुत आई हैं सर, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जैसे घाटी में, कठुआ घाटी में आई है, बागथली में आई है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, और आने वाले दिन में वो कंप्लीशन में हो जाएंगे। जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो 200 कनाल 250 कनाल में